हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अंकित सिंह। और जैसे कि आप सभी को होता है, मेरा भी नाम अंकित है। और गाइस, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो है। और अगर आप MBA में CT 2019 के स्टूडेंट, तो आपकी रिजल्ट जो है वो कल फाइनली अनाउंस हुई है, बहुत ही टाइम के बाद। मतलब ऐसा समझ सकते हो, आपकी रिज़ल्ट जो है सबसे लास्ट अनाउंस हुई है, क्योंकि आपके साथ ही कल LLB 3 ईयर की भी रिज़ल्ट अनाउंस हो गई। और अब लगभग सारी रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो चुकी हैं। एटमोस्ट एक आध कोई कोर्स की रिज़ल्ट बाकी होंगी, ठीक है। और अब रिज़ल्ट आने के बाद अब एक नया शुरू होता है यार एडमिशन के लिए, और वो आता है काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। और काउंसलिंग प्रोसेस में जो है MBA CT एक कैप राउंड कराती है, जिससे आपको कैप राउंड में जब सीट अलॉट होते हैं तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो वो कब से स्टार्ट होगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या कैसे काउंसलिंग के लिए हम एलिजिबल होते हैं, कैसे काउंसलिंग में लिए हम बैठते हैं, वो सब कुछ भी यार अभी मैं आपको ज़रा वीडियो में बताऊंगा। काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है वो भी बताऊंगा, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होंगे वो भी बताऊंगा। तो ज़्यादा वीडियो को वो ज़्यादा खींचेंगे नहीं, छोटे से मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको PDF पे ले चलूँ और यहाँ पे दिखा दूँ काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो काउंसलिंग प्रोसीजर में आपको यार सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है अपने काउंसलिंग के लिए, ठीक है। काउंसलिंग जो है लगभग लगभग मुझे ऐसा लग रहा है यार कि दिवाली के बाद स्टार्ट होने वाली है आपकी, क्योंकि थोड़ा तो वो लोग टाइम लेंगे, इसीलिए उन्होंने सबकी रिजल्ट अनाउंस कर दी कि अब शायद सबकी काउंसलिंग जो है एक साथ। मुझे लगता है ज़्यादा टाइम उन्हें वेस्ट करना नहीं चाहिए। अगर वो दिवाली के अंदर भी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन करना है तो फिर ऑनलाइन में इतना प्रॉब्लम होगा नहीं एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा डिले करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में क्या है, आपकी क्रेडेंशियल कैंडिडेट की सारी लॉगिन, आपको एक नई लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करनी होगी। फिर आपको उसमें एप्लीकेशन फ़ी भरना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, ये सब इतना काम, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी भी कोई नॉमिनल होता है जो आपको भरनी होती है, ठीक है। अगली आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक सबसे मेन टास्क होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ज़्यादा मेन टास्क होता है डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास होना। तो अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट सारे के सारे बनवा लेंगे, डॉक्यूमेंट जो भी है सबको ढूंढ लेंगे। लास्ट में मैं डॉक्यूमेंट भी बताने वाला हूँ क्या क्या लगेंगे, तो देखते रहना, ठीक है। तो चलो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगला आता है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस। देखो, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दोगे, वेरिफिकेशन कर दोगे, और पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ता था फिजिकली, पर अब जबकि 2020 से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, आप ऑनलाइन ही कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है। तो अगला आता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, डिस्प्ले करते हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का। अभी बहुत लोगों को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पता नहीं था, वो क्या होता है मालूम है, कि आप जब अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ये दोनों कर देते हो ना, तो जो जो आपने फिल किया होता है ना यार, उसी को दिखाने के लिए एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है कि आपने ये फिल किया। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ग्रीवियंसेस, यानी कि आप बोल सकते हो कि हमारा ये गलत हो गया है, तो फिर आपको एक चांस मिलेगा उसको चेंज करने का, ठीक है। फिर जब आप एक बार चेंज कर लोगे तो उसके बाद आपकी आती है चौथी डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई तो फिर आप चेंज करना नामुमकिन है, फिर आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए एक बार मौका मिलता है उसको अच्छे से ग्रैब करना। फिर सीट मैट्रिक्स, कॉलेज के सीट मैट्रिक्स फिर आते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, किस ब्रांच के लिए कितनी सीट्स है, तो अलग अलग चीज़ें, ठीक है। अगली आती है ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म। तो ऑनलाइन सबमिशन होती है और फिर आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। तो चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरे कैप राउंड का। तो ऑनलाइन सबमिशन जब आप कर दोगे, फिर आपको बोला जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज फिल करने हैं, फिल कीजिए। तो आप एक से लेके मिनिमम एक से लेके मैक्सिमम 300 कॉलेज तक फिल कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत लोग 300 कॉलेज भी फिल करते होंगे, बहुत लोग 20 कॉलेज भी फिल करते होंगे, क्योंकि उनको पता है उनको यही में जाना है। बहुत लोग 100 कॉलेज भी फिल करते होंगे। तो आपको अपने हिसाब से जितने कॉलेज फिल करना है फिल कर सकते हो, ठीक है। ये काम बहुत ज़रूरी है, और प्रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। सबसे ऊपर जो है बेस्ट रखना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे, और सबसे नीचे जो है वो लीस्ट रखना है, जो आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगला आता है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। तो फिर उसके बाद आपको एक सीट अलॉट होती है, वो भी प्रोविजनल होती है, ये फाइनल नहीं होती कि ये आपको मिलेगा। वो फाइनल तब मिलती है जब फर्स्ट सीट अलॉटमेंट होती है, ठीक है, कैप्स फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट। ये प्रोविजनल होती है जिसमें दिखता है कि आपको ये मिल सकता है, ठीक है। आपके सारे जो आपने डाटा भरे हैं, आपने जो चॉइस फिलिंग की है, प्रोविजनल होती है ये। और प्रोविजनल के बाद फिर क्या है, समझो अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया तो उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होता है एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर, तो जाना होगा एडमिशन लेने। फिर रिपोर्टिंग टू अलॉटेड, फिर आपको इंस्टीट्यूट में जाना होगा, अलॉट करना होगा, फीस भरना होगा, और बाकी का स्ट्रक्चर वही है। और अगर आपको नहीं लेना है वो कॉलेज तो फिर
आपको वो उसके लिए जाना होगा कि आपको दूसरा कॉलेज लेना है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए जाना होगा, तो उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है, ठीक है। वो सब तब जब चालू होगा तब बताया जाएगा। अगला आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर MHMA। तो डॉक्यूमेंट देख लो यार, MST-CD 2021 की एडमिट कार्ड लगेगी, MHCD 2021 की रैंक कार्ड लगेगी, बैचलर डिग्री मार्कशीट लगेगी, फिर आती है क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनलिटी लगेगी, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, अगर आपके पास है तो ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट में हो तो कास्ट टाइप वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये सब अगर आप किसी में हो। जनरल वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब माना कि उनको कुछ बेनिफिट नहीं होता, पर उनका जो फॉर्म है वो इजीली फिल हो जाता है, क्योंकि उनको बहुत सारे सर्टिफिकेट नहीं लगते, ठीक है। पर उतना वही है, फ़ायदा भी नहीं होता हर जगह, ठीक है। तो बस इतना, ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब रख लेना, आपका फॉर्म जो फिल हो जाएगा। तो बस अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।